दोस्तों मैंने भी इस बिजनेस की शुरुआत अगर मैं बताऊं तो आज जो इतनी शानदार अचीवमेंट हमारी हुई है इसमें सबसे बड़ा जो रोल है हमारे माँ गुरुदेवों का है। मिस्टर अमित कुमार दुबे सर, विकास सर, शिव कुमार सर, नेपाल सर, और मैं बताऊं तो सबसे ज्यादा जो मेरे साथ में मतलब उन्होंने हार्ड वर्क किया राज चौधरी सर। सभी गुरुओं को मैं दिल से धन्यवाद बोलना चाहता हूँ कि गुरुदेव आज इतना अच्छा दिन मेरे लिए है कि मैं क्या बताऊँ। आज मेरा पूरा परिवार खुश है, मेरी फैमिली खुश है, अब सब लोग खुश हैं और हमारी पूरी टीम भी आज खुश है। मैं गुरुदेव बताना चाहता हूँ कि जर्नी की शुरुआत मैंने भी लगभग 6 साल के पहले मैंने किया था गुरुदेव। और जब मुझे वो दिन याद है जब गुरुदेव आप आए थे गोरखपुर के अंदर और सर आप वहाँ पर आए थे, होटल शिवाय उसका नाम है, और हम गुरुदेव वहाँ पर गए तो गुरुदेव का कॉल आता है कि आइए सर एक प्लान है, हम देखते हैं समझते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो करना वरना कोई दिक्कत नहीं है। और सर उस दौरान जब सर हमसे आपसे पहली मुलाकात और सर से किया था उस समय, जब सर ने हमें पूरी तरीके से प्लान दिया स्लीपलेस वेलनेस के डब्ल्यूपीएल का, मुझे ऐसा पूरी तरीके से विश्वास नहीं हो रहा था कितनी बड़ी अचीवमेंट क्या यहाँ पर हो सकती है, क्या एडब्ल्यूपीएल में कैरियर बन सकता है। क्योंकि गुरुदेव मैं इस बिजनेस से पहले मैं एक स्टूडेंट हुआ करता था और मैं बहुत पुअर फैमिली का रहने वाला हूँ। मैं गुरुदेव बताऊं अगर आपको अपनी थोड़ी सी बातें अपने बैग की, तो मैं कैसे खानदान से रहने वाला हूं जहां पर कल सब्जी में क्या बनेगा ना सर वो मैं अपने मम्मी पापा को बात करते हुए भी मैं सुनता था। और हम 4 भाई हैं, सबसे बड़े हम हैं, तो इसलिए हमें मम्मी पापा के बाद जिम्मेदारियां दोस्तों हमारी आती हैं। तो मैं कभी कभी सोचता था कि मम्मी पापा का जो ड्रीम है पढ़ लिख करके नौकरी करें, कोई बिजनेस कर कुछ काम करे। तो दोस्तों मैंने भी इनके मतलब जो इनका मकसद था, जो मेरे माँ बाप का सपना था, मैं उस पर काम भी कर रहा था। के अंदर उनका दोनों हाथ फ्रैक्चर हो जाता है और मैं आज इस मतलब इतने लोग हैं, आज मेरी पूरी टीम है, साथ फेसबुक के माध्यम से पूरी इंडिया मुझे देख रही होगी। मैं आज अपने बारे में थोड़ी बताना चाहता हूँ कि मैं कैसे मतलब मेरे पापा जी जो करते थे, मेरे पापा जी एक रिक्शा चालक थे गुरुदेव, मुझे कि हम क्या करते हैं। और मैं जब दिल्ली इनसे मिलने जाता हूँ और जब दिल्ली के अंदर मैं सुनता हूँ, जब मैं इनसे मुलाकात करता हूँ, मेरे पापा जी हमें रिसीव कर देना सर वहाँ पर आते हैं रिक्शे से। जब रिक्शे से रिसीव करने आते हैं, जब मैं इनकी रिक्शे पर बैठता हूँ तो उस समय मैं रोता हूँ। और मेरे पापा को पहली बार ये सुना था, देखा था कि मेरे पापा जी इतना हार्ड वर्क करते हैं और इस उम्र के अंदर अगर आज रिक्शा चला रहे हैं तो हमें कुछ करना चाहिए। और मैंने पापा जी से बोला कि आप यही काम करते हैं, तो पापा ने बोला हाँ मैं यही काम करता हूँ। और उसमें मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, उस दिन मेरे पापा जी ने हमसे मतलब मैं बताऊँ सर रोते हुए कहा था कि दुर्गेश, जब मैं इस रिक्शे से जब मैं नीचे उतरता हूँ और जब मैं अपनी बनियान निकालता हूँ ना, जब उसको ऐसे निचोड़ता हूँ उसमें जो पसीना गिरता है ना वो खून होता है और इसकी कीमत तुझे चुकानी पड़ेगी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज उस दिन सर मैंने कसम खाया था और उस दिन मैं इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर भी रहा था इस इंडस्ट्री में। और दोस्तों मैंने कसम खाया था, लोग अगर हमें मैं बताऊं तो बहुत सारे लोगों ने डिमोटिवेट करने की कोशिश भी किया, लेकिन पापा की हमें वो बात हमेशा याद आती थी कि रिक्शा चालक का बेटा हूं और उन्होंने मुझे एजुकेशन देने में, मुझे पढ़ाने में जितनी पूरी ताकत थी मेरे मम्मी पापा ने मुझे दिया। और मैं बताऊं आपको, मैंने उनके हिसाब से काम भी किया, पढ़ाई भी किया। लेकिन एक बात और आता है कि हमारा ड्रीम था पढ़ लिख करके टीचर बनना, अध्यापक बनना, माँ बाप का नाम रोशन करना। 2800 रुपए दोस्तों नहीं था, मेरा एडमिशन नहीं हो पाया था उस समय और मैं स्कूल से वापस आया था। और जब मैं दोबारा जाता हूँ करवाने तो उसने बोला कि भाई साहब डेट खत्म हो गया, नहीं हो सकता। मेरे सारे सपने टूटते हुए आ रहे थे नजर। और हमारे मम्मी पापा को जब मैं दोबारा मिलता हूँ, उन्होंने पूछा क्या हुआ, एडमिशन हुआ कि नहीं हुआ। मैंने बोला हो गया एडमिशन। 1 साल गैप हुआ, मैं जाकर के बाहर कुछ काम भी किया, पेंट भी मैंने किया, दीवार भी पेंट किया। शायद मुझे पापा को आज पता चल रहा होगा तो मैंने क्या किया नहीं किया, मैं आज आपको बता रहा हूँ। मैंने उस काम को भी किया, मैं जो आपको नहीं बता सकता खाली पैसे की वजह से, क्योंकि पापा जी का हाथ फ्रैक्चर था, कुछ कर नहीं पा रहे थे, 3 भाई थे, पूरी फैमिली थी। दोस्तों इतनी छोटे बैकग्राउंड से आकर के उसके बाद जब स्लीपलेस दोस्तों मिली मुझे, तो मैंने डिसीजन लिया कि अगर यहाँ से अमित गुरुदेव हमें प्लान दिए थे और सर ने अपनी इनकम दिखाई थी और सर ने हमें इस डायरेक्ट सेलिंग की ताकत बताया था। और सर की जब मैंने बातों को सुना समझा, मैंने गुरुदेव से ज्यादा डिस्कस किया था और गुरुदेव से जब मैंने बात किया, गुरुदेव ने बोला अगर यार सोच, अगर मैं इसको कर सकता हूँ, मैं इस बिजनेस करके अगर लाखों रुपए की इनकम कर सकता हूँ। जब सर ने अपनी टेस्टिमनी अपने लैपटॉप में दिखाई तो दोस्तों मुझे पक्का विश्वास हुआ कि अगर सर इतना इनकम कर सकते हैं तो क्या इनका मैं 10% भी नहीं कर सकता। मुझे विश्वास हुआ, अंदर से आवाज आई, दुर्गेश यू कैन डू इट, तू कर सकता है। और दोस्तों मैंने काम करने का डिसीजन लिया और जब करने की बारी आई 7
4% ब्याज पे लेकर के मैंने बिजनेस करने की शुरुआत किया था। पापा से मांगा, पापा ने बोला बेटा मेरे पास पैसे नहीं, मैं आपको मतलब हेल्प नहीं कर सकता। मैंने दोस्तों लिया पैसे, कर्ज पे लिया, शुरुआत किया। बहुत सारे लोगों ने मजा लिया था। जब मैं गांव से निकलता था, जब मैं प्लान लोगों को समझाता था, लोगों के पास जाता था कि सर आ जाओ, आज मेरा साथ दो, कल मिलकर के काम करेंगे और बहुत गाड़ी आएगी, अच्छी इनकम आएगी, जिंदगी बदलेगी। तो लोग बोला करते थे पहले तू अमीर बन जा तब मुझे बताना, गाड़ी को ले लो तब मुझे बताना। मुझे वो दिन याद है जब मैं माँ गुरुदेव की जगुआर जब मैंने देखा था, मैं गुरुदेव की अचीवमेंट के बारे में उनको बताता था तो लोग बोलते थे भाई साहब ये सब खाली लेकर के दिखाते हैं, मतलब एक भाड़े वाली गाड़ी होती है, ऐसा नहीं होता। मैं आज आप सबसे कहना चाह रहा हूं कि साइकिल से फिटनेस की शुरुआत किया था और मैंने फिर बाइक लिया था। बाइक से मैंने छोटी कार लिया था 7-8 लाख की। और उसके बाद दोस्तों आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जो लोग पहले बोला करते थे ये सब खाली झूठ बोलता है, ये कुछ ऐसा नहीं करता है, जो लोग मजा लिया करते थे, जब मैं लोगों को प्लान समझाने जाता था, लोगों को बताता था इस फिटनेस के बारे में, तो लोग यही बोलते थे जितनी बड़ी तुम्हारी उम्र है ना उतना मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे बाल पक गए झड़ गए, कुछ ऐसा नहीं होता। ये सब बड़ी बड़ी बातें हैं सर, ऐसे मतलब ऐसा तुम नहीं कर सकते, ऐसा तुमसे नहीं होगा। मेरे जितने लोग मेरे बहुत करीबी थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उन सभी लोगों ने बोला था तू बर्बाद हो जाएगा, तू किसी काम का नहीं होगा। मेरे पापा को लोग डिमोटिवेट करते थे। मैं फील्ड से जब वापस जाता था, घर वाले भी डिमोटिवेट, मुझे बोलते थे यार तू कुछ और काम कर ले, ये सब काम छोड़ दे, ये सब काम फालतू का होता, बेकार होता है। लेकिन दोस्तों मैं बताऊं, मैंने हमेशा अपने मेंटर पे विश्वास किया, अपने गुरु पे विश्वास किया, और जैसा गुरुदेव ने बोला सिराज चौधरी सर ने, सर मैंने वैसा काम किया, जैसे गुरुदेव की गाइडलाइन आई हमारे सारे मेंटर्स की, मैंने वैसा काम किया। और आज मैं उन सभी लोगों से बोलना चाहता हूं कि दोस्तों रिक्शा चालक का भी बेटा मर्सिडीज C क्लास से चल सकता है। और आज मुझे गर्व हो रहा है। और मैं आप सभी लोगों से बताना चाहता हूं, जो मेरी पूरी टीम यहां पर सुन रही है, आप शायद मुझसे बहुत बेहतर होंगे या मेरे जैसे होंगे। दोस्तों मैं आपसे वादा करता हूं, अगर बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, कंपनी अच्छी, दोस्तों बहुत अच्छे सारे हमारे प्रोडक्ट्स हैं, रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, मेरी कंपनी बहुत अच्छी, 11 साल कंपनी मेरी कंप्लीट कर चुकी है। और दोस्तों आज हमारी भी बहुत खुशी होती गुरुदेव कि आपके आशीर्वाद से हमारा भी यहाँ से 8990 इस पे नंबर नहीं लगाया इन्होंने, हमारे जो है आपके शोरूम वाले ने बोला हमारे कुछ यहाँ पर इनकी फॉर्मेलिटी होती है, लेकिन दोस्तों इसका नंबर भी 8990 है। मैं बताऊं आपको 3 बार मैंने 8990 नंबर लिया, 3 बार पैसा देकर के एडवांस बुकिंग किया हूं, तो तीसरी बार में फाइनल हुआ है। दोस्तों आज बहुत बताते हुए खुशी हो रही कि गुरुदेव आज इतनी बड़ी कार जो आप लोगों का आशीर्वाद से माध्यम से हमें मिली हुई है और आपने दिया मुझे, ये मेरे लायक नहीं था। गुरुदेव बताऊं वास्तव में तो मैं साइकिल से जब चलता था तो मुझे यही बोला करते थे जब कर रहे बर्बाद हो जाएगा। मेरे घर वाले भी यही बात बोलते थे, मेरे नाथ रिश्तेदार भी यही बातें बोलते थे कि तू फसाने वाला काम करता है, जूतियां बनाने वाला काम करता है, ऑनलाइन जाकर के आज अपने गुरुदेव मुझे इस बात का गर्व होता है कि आज मैं अपने जिले की सबसे महंगी वाली कार से कोई भी होगा अपने अभी हमें नहीं पता गुरुदेव, अगर कोई अब से चलेगा तो मेरा नाम है गुरुदेव। अगर ये सब कुछ हो पाया तो गुरुदेव आप सभी लोगों की आशीर्वाद से हो पाया, मेरी पूरी टीम के सहयोग से हो पाया। और गुरुदेव मैं सबसे ज्यादा जो धन्यवाद देना चाहता हूँ मिस्टर राज चौधरी सर का, कि गुरुदेव ने हमें हमेशा जब मैंने गलती किया मुझे डांटा, मुझे समझाया, बार बार बोला बेटा कि तू ऐसा कर सकता है, ऐसा कर सकता है, ऐसा कर सकता है, तो मैंने वैसा किया। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपलाइन उनको समझाता है, उनको डांटता है, उनको कुछ बोलता है पर बिलीव नहीं करता। एक अनजान अपलाइन आता है यार जो आपके घर से नहीं है, जो आपके फैमिली रिलेशन कुछ नहीं है, जो कुछ भी नहीं है, वो बोलता है यार यू कैन डू इट, तू कर सकता है, तू करोड़पति है, तू साइकिल से और मर्सिडीज तक आ सकता है। दोस्तों आज ताकत किसने दिया तो हमारे महागुरुदेव ने दिया। गुरुदेव आपको बहुत बहुत धन्यवाद, इस लायक मैं था नहीं, आज जहां पर भी आप आया। और मैं अपनी पूरी टीम से कहना चाह रहा हूं कि दोस्तों साथ देना, आप लोगों को यहाँ पर लाने का मकसद खाली एक ही है कि कभी मैं भी जब राकेश सर की गाड़ी लॉन्च हुई थी, जब गुरुदेव की गाड़ी लॉन्च होती थी, मैं भी देखता था और विश्वास करता है ये सभी लोग कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। आप लोगों से मैं कहना चाह रहा हूँ साथ देना, विश्वास करना, साथ मत छोड़ना। माँ कसम बता रहा हूँ ये गाड़ी मेरी नहीं है सर, ये गाड़ी आपकी है, मैं आपके लिए बनाया गया हूँ, आपके साथ रात दिन लगकर काम करूंगा और आपके सपने को अचीवमेंट कराऊंगा। अभी तो एक गाड़ी स्टार्ट हुई है, अभी संत कबीर नगर के अंदर नहीं, जहां से मेरी टीम यहाँ पर है, जहां से आई हुई है, आपके जिले में भी सबसे महंगी कार किसी की होगी तो आप सबकी होगी, मैं आपसे वादा करता हूँ। उस तक विश्वास नहीं होना मुझे कि मैं आज यहाँ तक आ सकता, मैं सही बता रहा हूँ। और ये सब कुछ आज जो मैं यहाँ से अचीवमेंट कर पाया, आप लोगों की वजह से कर पाया। मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, ऊपर वाले को, भगवान को, अपने मम्मी पापा को,
बस अभी तो शुरुआत किया हूँ, अभी तो जिंदगी मुझे लग रहा है कि कुछ लग्जरी आई है मेरे घर में, लेकिन दोस्त अब तो आराम मचने वाला है, पूरी इंडिया में धमाल मचाने वाला हूँ और आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ हर किसी की लग्जरी गाड़ी आएगी और हर किसी की जिंदगी बदलेगी। गुरुदेव बस आपका आशीर्वाद, सहयोग और सबका गुरुदेव आशीर्वाद से मिलता रहे। धन्यवाद गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।